आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय निकाय के 4 विधानसभा परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वाले समाजवादी एमएलसी में बलिया से रविशंकर सिंह हैं, नोएडा से नरेंद्र भाटी हैं, गोरखपुर से सीपी चंद हैं और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बलिया से रविशंकर सिंह, नोएडा से नरेंद्र भाटी, गोरखपुर से सीपी चंद और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन, ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है ये। 4 एमएलसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इनके नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बलिया से रविशंकर सिंह हैं, नोएडा से नरेंद्र भाटी हैं, गोरखपुर से सीपी चंद हैं और झांसी ललितपुर से रामा निरंजन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। एमएलसी पप्पू सिंह और सीपी चंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एमएलसी नरेंद्र भाटी और रामा निरंजन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्थानीय निकाय के 4 एमएलसी बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है। ये सभी समाजवादी पार्टी में रहे पहले। 4 एमएलसी अब बीजेपी का हिस्सा हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। विशाल पांडे और जानकारी के साथ। विशाल, 4 एमएलसी बीजेपी में, कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए विशाल, ये चारों एमएलसी जो आज बीजेपी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी से सपा के बड़े पुराने नेताओं में से एक रहे हैं। बलिया के रविशंकर सिंह पप्पू जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो नीरज शेखर के परिवार से हैं और इसके अलावा नरेंद्र भाटी जो कि पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, गुर्जर समाज से हैं, उनको बीजेपी ने शामिल कराया है। इसके साथ ही साथ सीपी चंद गोरखपुर से सपा के एमएलसी रहे हैं, उनको बीजेपी ने शामिल कराया है और रामा निरंजन बुंदेलखंड से आती हैं, इनको भी बीजेपी में शामिल कराया गया है। ये 4 एमएलसी के साथ बीजेपी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जो नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं, ये बता रहा है कि बीजेपी की ही सरकार अगली बार बनेगी। ऐसा स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग बीजेपी की नीतियों से वाकिफ रहते हैं, हम उन्हीं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। नरेंद्र भाटी की ज्वाइनिंग पर जरूर यहां सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ उनका विवाद जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय सामने आया था। 41 मिनट में ट्रांसफर कराने का दावा करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। जब दिनेश शर्मा से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन हमने जिसको भी ज्वाइन कराया है उन सभी के बैकग्राउंड को चेक किया है। पर यह समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका जरूर है चुनाव से पहले जो उनके 4 एमएलसी एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। विशाल, शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। आपने दिनेश शर्मा से बात की है, उनकी बात सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। यूपी